जोहार साथियों, आप सबों को। साथियों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे कोयल माइंस मगध में जो अवैध तरीका से जो खनन चल रही है, सरकार के जो मनमानी ढंग से जो काम करवा रहे हैं, जिसमें अधिक गहराई होने के कारण 3 बच्चों को जो जान चला गया था, जिसको न्याय दिलाने के लिए जेल कैंप के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन कर रहे थे और उससे है कि डिटेन कर लिया गया था। और डिटेन करने के बाद क्या कुछ हुआ, आइए सुनते हैं देवेंद्र दादा के जुबानों से, देखते हैं क्या हुआ। जी, आप लोग को बताना चाहेंगे लातेहार की धरती से जेल कैंप सुप्रीमो सह डुमरी विधायक माननीय जयराम महतो जी के निर्देश अनुसार आज हम लोग सभी जेल कैंप के साथीगण सब लातेहार पहुंचे हैं। हमारा उद्देश्य है आज लातेहार आने का कि पिछले कुछ दिन पहले 3 मासूम बच्चों के निधन पर उनके न्याय को लेकर के और मगध परियोजना के रैयतों के अधिकार को लेकर के एक आंदोलन चल रही थी और उस आंदोलन को कुचलने के लिए हमारे 4 साथी आंदोलन के साथी सूरज सिंह, पप्पू यादव, प्रदीप राम और मुकेश राम को जेल भेज दिया गया है। आज हम सभी जेल कैंप के साथीगण पदाधिकारीगण के साथ हम लोग मुलाकात करने आए और मुलाकात उस जेल के भी साथी के साथ और उनके परिजन के साथ भी। और हम लोग का मुलाकात का उद्देश्य है कि उनका मनोबल को बढ़ाना, क्योंकि किसी को जेल में बंद करके आप हमारा आंदोलन को नहीं कुचल सकते हैं, हम रैयतों के आवाज को नहीं दबा सकते हैं। उस 3 मासूम बच्चे का जहां निधन हुआ है, उस परिवार के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, न्याय करना ही पड़ेगा। और हम लोग ने हमारे चूंकि कुछ कानूनी दाव पेच को लेकर के हमें और हमारे कुछ साथियों को मिलने से, मुलाकात करने से रोका गया। यह दमनकारी नीति है, यह लोकतंत्र का हत्या हम कह सकते हैं, चूंकि हमारे आंदोलनकारियों साथियों से मिलना हमारा अधिकार है और हम लोग मिलने के लिए आए लातेहार और हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। यह प्रशासन का तानाशाही रवैया है। हालांकि हमारे जो यहाँ के स्थानीय साथी थे उन लोग को फिर आगे किए और उन लोग से मुलाकात किए और हम लोग का जो मैसेज था वो मैसेज पहुंच चुका है और अंदर का जो मैसेज है वो मैसेज भी हम लोग को मिल चुका। हमारे 4 साथी का हौसला बुलंद है और मनोबल भी ऊंचा है और हम लोग जो संघर्ष और जो आंदोलन का शुरुआत की और करेंगे। और निश्चित तौर पर उनके जो परिजन है वो परिजन से भी जो उनका मनोबल गिरी हुई, चूंकि उनके बच्चे का स्कूल खुल गया, कोई किसी घर के बच्चे का तबीयत खराब हुआ है तो घर का परिस्थिति थोड़ा सा नाजुक है, कहीं कहीं दयनीय है, तो हम लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और पूरा कानूनी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग पूरे 4 जेल में बंद साथियों के साथ खड़ा है और हम लोग पर कानून पर भरोसा है, माननीय न्यायालय पर भरोसा है और निश्चित तौर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा वो 4 साथियों को जब तक जेल से बाहर नहीं निकालेगी तब तक हम लोग हर कानूनी लड़ाई को लड़ने का हम लोग जिम्मेवारी लेते हैं। और इसको लेकर के हम लोग, चूंकि सबका कानूनी प्रक्रिया भी हो चुकी है, जैसे और कुछ दिनों पर इनका डेट आएगा और बहुत जल्द सभी साथी हमारे बीच आएंगे, जेल से बाहर निकलेंगे और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिस अंदाज से, जो आदमी कल्पना नहीं कर सकता है, जो आदमी सोच नहीं सकता है, जो आदमी का जो कुछ ऐसा मैटर होता है कि नाम सुनने से उसमें रोंगटा खड़ा होता है। हम चाहे वो मगध परियोजना की बात करें, जो उस क्षेत्र का आरा चमातो कुंडी गांव का जो दहशत है कोयला माफियाओं का, जो दहशत है प्रशासन का, आज क्या गुनाह है जो 4 साथियों को आज जेल में बंद कर दिया गया? क्या गुनाह है जो आज मेरा लातेहार में कदम रखने मात्र से पूरा प्रशासन एक्टिव हो गया, पूरा पुलिस पूरे जो है कि चारों तरफ तैनात हो गया और हमारा बार बार मैसेज भेजा जा रहा है कि आपके ऊपर जो है कि आप एक्यूज्ड है, आपके ऊपर FIR है, आपका बेल जो है कि मिला नहीं है, आप लातेहार आएंगे, आपको पकड़ करके जेल भेज दिया जाएगा। क्या गुनाह किया, क्या अपराध किए हैं? तो जिस प्रकार से आप लोग आंदोलनरत थे, आपके 4 साथियों को जेल भेज दिया गया है,
आप भी उसमें थे, तो आपके ऊपर कितना धारा लगाया गया है? हम लोग पर कुल 20 धारा और गंभीर गंभीर धारा लगाया गया है। हम वही कर रहे हैं कि आज लातेहार आने से आगे प्रशासन को दिक्कत हो रही है। क्यों हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि इन लोग का कोयला चोरी में डिस्टर्ब हो रहा है। अगर देवेंद्र नाथ महतो लातेहार आ रहे हैं तो इन लोग को कोयला चोरी में प्रॉब्लम हो रहा है, इन लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। यानी इन लोग के लिए कोयला चोरी इतना महत्व हो गया है, इन लोग के लिए यहाँ के खनिज संसाधन को बर्बाद करना, दोहन करना, देश के राजस्व का नुकसान करना, यहाँ जिम्मेदार पद पर बैठ करके अपराध का काम करना इन लोग के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि देवेंद्र नाथ महतो को लातेहार आने से मना किया जा रहा है, लातेहार आने से रोका जा रहा है। यह इस राज्य का दुर्भाग्य है। अच्छा, और आज हम बहुत हिम्मत के साथ आए हैं। हमारे कई साथियों हमारा आज लातेहार आने से बहुत डर भी गए हैं, बहुत घबरा भी गए हैं। और आज बड़ी निगाह पे है ये, चूंकि बहुत लोगों के रोकने के बाद हम आज लातेहार आए हैं। लोग कह रहे थे कि लातेहार मत जाओ, लातेहार मत जाओ। हमने जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि लोगों को ये समझ में आता है कि हम लोग का, जनता का जो आवाज है इसका क्या असर है, नहीं है। और कुछ लोग मीडिया में आकर के उलूल जुलूल बकते हैं। एक साथ थे, 4-5 को डिटेन कर लिया गया, लेकिन आपको छोड़ के अरे वो सभी साथियों को धोखा से जेल भेजा गया है, वो लोग निर्दोष है। हम तो कह रहे हैं कि अभी भी प्रशासन को कि देवेंद्र नाथ महतो को जेल भेजो, देवेंद्र नाथ महतो को जो उम्र कैद का सजा दे दो, फांसी का सजा दे दो, लेकिन हमारे साथियों को रिहा कर दो। और मेरे जितने भी ग्रामीण को मेरे साथ जो FIR किया है, सारे को जो है कि नाम वापस कर लो FIR से। हम बार बार कह रहे हैं यहाँ की सरकार से, यहाँ की प्रशासन से, चूंकि हम रांची से गए थे, हम जिम्मेदारी लेते हैं उस आंदोलन का, हम नेतृत्व कर रहे थे। मेरे ही नेतृत्व पे वो आंदोलन हुआ था, मेरे सहयोगी के रूप में थे। उसमें से पप्पू यादव जो थे उस दिन आंदोलन में भी नहीं गए थे, और बाकी किसी साथी को आंदोलन स्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया था। वे सभी साथी पूछताछ के लिए हमको खोजने के लिए थाना गए थे, लेकिन उनको धोखे के साथ बाद में साजिश के तहत उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मैं जिम्मेवारी लेता हूं उस आंदोलन का नेतृत्व मैं देवेंद्र नाथ महतो जेल के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष किया था। मेरे सभी साथियों को रिहा किया जाए, और जितने भी ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है किसी को न किया जाए। गांव में दहशत फैलाया जा रहा है, नाम FIR किया जा रहा है, सबका नाम को वापस लिया जाए। देवेंद्र नाथ महतो को जितना धारा लगाना है लगाइए, जितना सजा देना है दीजिए, जहां तक चाहे वो फांसी का सजा देना है दे दीजिए, उम्र कैद का देना है दे दीजिए, जो प्रताड़ित करना है देवेंद्र नाथ महतो को करिए। लेकिन जो साधारण गरीब है, जो ग्रामीण है, उसको परेशान न किया जाए। अन्यथा ये पूरा दुनिया देख रही है कि लातेहार प्रशासन का क्या रवैया है। हम उस दिन भी कहे यहाँ के GM साहब को और यहाँ के PO साहब को कि आप रैयत से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ कोयला खोल रहे हैं। और विस्थापन नीति के तहत आपको वार्ता करना था कि भाई उनको क्या अधिकार मिलेगा। आज पीड़ित परिवार, मासूम 3 बच्चे का निधन हो गया, इतना मर्माहत घटना है, और आप उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। आप कितना दिन तक रैयत जिसका जमीन का मालिक है, कितना दिन तक बिना मिले कोयला निकाल सकते हैं? ऐसे समाधान नहीं होगा। GM साहब, PO साहब और यहाँ के जो भी प्रशासन गण है, आप वार्ता करिए, वार्ता करिए, वार्ता करिए। और अगर वार्ता करके समाधान नहीं निकाल रहे हैं तो बहुत जल्द हमारे अलग झारखंड राज्य का उद्देश्य को पूरा करने का अगुवाई करने वाले दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित की आवाज, झारखंडियों का उम्मीद, हमारे जेल कैंप सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी का आगमन बहुत जल्द लातेहार की धरती में होने वाला है। और लातेहार की धरती से फिर से एक बार जो है कि हम लोग उलगुलान करेंगे, आंदोलन करेंगे, और जो भी अवैध कारोबार आ रहा है उसको पूर्णतः रोक लगाने का मांग करेंगे। और यहाँ के रैयतों का एक एक अधिकार देना होगा, और यहाँ जितना भी खनन नीति है उसको पालन करना पड़ेगा। स्थानीय को रोजगार देना भी पड़ेगा। अरे आंध्र प्रदेश से लोग लेकर के आएंगे, लातेहार वाला जोर बजाएंगे। डरा कर रख दिया लातेहार वाला को, इतना डर गया, इतना दहशत है। ये लातेहार का वो खनन का क्षेत्र लगता ही नहीं है कि आजाद भारत का हिस्सा है, ये लगता ही नहीं कि ये नीलांबर पीतांबर का धरती है, ये अलग झारखंड राज्य है। लेकिन इस डर को देवेंद्र नाथ महतो खत्म करेगा, एकदम बता दे रहे हैं। मेरा आना जाना लगातार होगा, चाहे हमारा जेल में सड़ा दीजिए, चाहे हमारा फंसा दीजिए, चाहे हमारा इनकाउंटर क्यों न कर दीजिए, चाहे हमारा कोई न कोई आरोप से लगा करके हमारा
हत्या क्यों न कर दीजिए, हम मर जाएंगे वो मंजूर है, लेकिन ये शोषण, ये अत्याचार, ये जुर्म में इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको हम लोग सह नहीं सकते हैं। और लातेहार वासियों, डरिए नहीं इस माफियाओं से, डरिए नहीं इस प्रशासनों से। ये भारत का संविधान से ये चलता है, हमारा देश आजाद है, हम अलग झारखंड राज्य में जी रहे हैं। ये बिरसा मुंडा का धरती है, ये निरामर पिताम्बर का धरती है, ये निर्मल मातो का धरती है। आजाद से जीने के लिए झारखंड राज्य मिला है। आदिवासी भाइयों, मूलवासी भाइयों, आजाद से जिए, ये माफियाओं का खौफ को और यहाँ के प्रशासन का खौफ को खत्म करिए। अगर जीना है तो आजादी से जिए, हम यही अपील करते हैं लातेहार वासियों से। डर को खत्म करिए और इन लोग का एक एक डर को हम लोग खत्म करेंगे, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक सवाल, बड़ा सवाल, आवाज नहीं आ रहा है आपका फोन में। इसमें और कहाँ